मार्केट में जब भी हम कुछ सामान लेने जाते हैं, हमेशा हमें प्राइस टैग 799, 899 या 499 ऐसा लिखा हुआ दिखता है। क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? नमस्कार, मैं सरोज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरोज के फैक्ट ज्ञान में। हम एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। मान लेते हैं हम बिग बाजार से कुछ सामान लेते हैं 799 में, और ये बिग बाजार सिर्फ यहाँ ना होके पूरे इंडिया में ही फैला हुआ है। अगर मान लेते हैं कि उसके पास चेंज नहीं है दुकान वाले के पास, तो हम कभी भी उसे 799 रुपीज ना देके 800 रुपया ही देना पसंद करेंगे या 800 रुपया ही देते हैं। वो कभी भी हमको 1 रुपया एक्स्ट्रा तो नहीं लौटाएंगे, बल्कि 1 रुपया कम ही लौटाएंगे। अब उस 1 रुपया के चक्कर में या तो उनके पास चेंज नहीं होगा तो बोलेंगे कि आप खड़े रहिए, और हम उतना लेट खड़ा रहना पसंद नहीं करेंगे और चले जाएंगे। तो इस तरह से पूरे इंडिया में सोचिए, अगर एक एक रुपया छोड़ रहे हैं वो लोग, हम लोग छोड़ रहे हैं एक एक रुपया, तो उनका एक एक रुपया मिला के एक दिन में करोड़ों का तो ऐसे ही बिजनेस है। उसके अलावा उनके पास एक चॉकलेट भी होता है 1 रुपया वाला देने के लिए। अगर वो चॉकलेट पकड़ा देते हैं तो भी उसमें उनका प्रॉफिट होता है। एक जो चॉकलेट का पूरा पैकेट होता है वो 30 से 40 रुपए में पूरा पैकेट मिल जाता है, और वो चॉकलेट वो फिर उसे 1 1 रुपए में बेच देते हैं। तो हमें ना चाहते हुए भी वो चॉकलेट लेना पड़ता है या अपने पैसे को वहां पे छोड़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत काम करता है। और दूसरा एक और इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा दिमाग है वो नंबर्स को हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो जब हम नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो ही चीज प्रिंट हो जाता है। जैसे अगर 799 उसका कीमत है तो हमारा दिमाग ये नहीं समझता है कि उसका कीमत 800 रुपया है। बहुत कम ही लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि उसका कीमत 800 रुपया है। हम जनरली ये सोचते हैं कि ये 700 रुपये के रेंज में है, और तभी हम 700 रुपये के हिसाब से ही अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि हाँ हमें ये लेना है या नहीं लेना है। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमें 800 रुपये के हिसाब से लेना है। जैसे कि एक एसी का प्राइस हम मान लेते हैं कि 30,499 है, तो कभी भी हमारा दिमाग उसको 31,000 की कैटेगरी में रख के नहीं सोचेगा, हमेशा सोचता है 30,000 की कैटेगरी में रख के ही सोचता है। तो इस तरह से ये एक बिल्कुल भी सोची समझी साजिश के तहत हमें फंसाया जाता है, और हम हमेशा ही फंसते आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।